किसी निसंतान को संतान देने के लिए नहीं आते हैं संत, किसी रोगी को निरोगी करने के लिए नहीं आते हैं संत, किसी दरिद्र को अमीर बनाने के लिए नहीं आते। वो तो अपने आप ऐसे होता रहता है। जो भजन करते हैं, जो अपने भीतर के रास्ते को पकड़ते हैं, जो भीतर के रास्ते पर चलने लग जाते हैं, तो उनको तो स्वतः सब सुख मिलने लग जाता है। सब सुख ऐसे उनको मिलने लग जाता है। आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिन ही बुलाए। ये सब सुख तो बिना बुलाए आता है। जो गुरु महाराज के रास्ते पर चले, जो उनकी आज्ञा का पालन करे, ऐसे कितने निसंतान को संतान हो जाती है, ऐसे कितने रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, कितने बेघर का घर बन जाता है, कितने दरिद्र गरीब कितने अमीर बन जाते हैं। ये सब तो ऐसे होता है। गुरु महाराज जी क्यों आते हैं संसार में? वही कहते हैं, गुरु महाराज जी कह रहे कि हम इसीलिए आए, खोले चेतन सुख राह। चेतन सुख किसको कहते हैं? चेतन सुख कहने का भाव है कि जो सुख मिले तो कभी मरे नहीं, जो सुख कभी खत्म नहीं, उसे कहते चेतन सुख। अभी हम लोगों को मिलता है जड़ सुख मिल रहा है। धन नहीं था, धन कमा लिए तो सुखी हो गए, फिर सब दिन सुख से रहते नहीं रहते। जब 10 नहीं था तो 20 की चाहना, 20 नहीं था तो 50 की चाहना, 50 हो गए तो 100 की चाहना, चाहना हमारी बढ़ती चली जाती है। ये जड़ सुख ऐसा ही होता है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अब पढ़ेंगे, जाओ 10 20 50 भय सत, जाओ 10 20 50 भय सत, होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पताल हो राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। ये भूख कभी नहीं बुझती, ये भूख लगी रहती। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। भगवान शंकर गए कुबेर के यहाँ एक कमंडल लेकर। अब कुबेर से भगवान शंकर ने कहा कि देखो कुबेर, तुम तो कोषाध्यक्ष हो ना, तुम तो धनाध्यक्ष हो, तुम वित्त के मालिक हो, धन के तुम मालिक हो, तो देखो मेरा कमंडल है, तुम इसको जरा भर दो इसको। अब जैसे कुबेर ने देखा कि जो खुद अवधरानी है, आज जो खुद मेरे दरबार में चल करके आए और भिक्षाम देही कह रहे हैं, कमंडल भरने की बात कह रहे हैं। कुबेर ने कहा कि भगवान ये कमंडल को भरना है? बोले हाँ, आज दे दीजिए। कुबेर भगवान शंकर का कमंडल ले लिए, अपने कोषागार में जाते हैं, जहाँ खजाना था उनका, वहां जाते हैं। और आप जानते हैं ना कुबेर कौन है? कुबेर किसको कहते हैं? जैसे अपने यहाँ होता है ना कोई, जैसे अपने यहाँ पे धन का मालिक या वित्त मंत्री, वित्त धन जो उसका मालिक होता है, ऐसे देवताओं के यहाँ जो धन का मालिक होता है, जिनके पास कोष होता है, वो वही है कुबेर। स्वर्ग की सारी संपदा जिनके पास है, वही है कुबेर। उसी के पास गए हैं ये भगवान शंकर, हाथ में कमंडल। भगवान ने कहा भर दो इसको। कुबेर ने भगवान का कमंडल ले लिया। उनके पास जितने बहुमूल्य रत्नाभूषण जो भी था पदार्थ, सबको ले ले करके उसके कमंडल में भरने लगे। छोटा सा कमंडल और कुबेर का खजाना, कुबेर का खजाना है। आप कल्पना करिए देवताओं का खजाना कितना बड़ा खजाना होगा, लेकिन कुबेर भगवान शंकर के कमंडल में सब कुछ भरते भरते थक गया, लेकिन वो नहीं भरा। सब रत्न आभूषण जितना उनके पास जो कुछ था, इसको बैठाइए, बैठा, सब कुछ देते देते थक गए, लेकिन तब भी जब नहीं भरा
तब कुबेर अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो जाता कुबेर। तब भगवान शंकर से कहा कि भगवान हमारे पास तो ये अक्षय कोष है, लेकिन इसको भी देख करके आपके कमंडल को मैं भर न सका। ये मेरा कोष से मेरा खजाना खाली होने पर आ गया, आखिर आपके कमंडल कैसा है? तब भगवान शंकर हंसे, मुस्कुराए। तब कहा कुबेर इसको तुम नहीं भर पाओगे। कहा क्यों? कहा मेरा जो कमंडल है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती है? ये कभी नहीं भरती। ये दुनिया का जो सुख है, जो जड़ सुख है, जड़ सुख ऐसा ही होता है। ये जड़ पदार्थ कितना भी हमको मिले, कितना भी खूब बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन वो जड़ है, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहता। कितना बढ़िया कार ले लीजिए आप, लेकिन उससे आप सब दिन सुखी रहेंगे? नहीं होते। ये जड़ सुख है, और जड़ सुख पाते पाते किसी को तृप्ति नहीं होती है। सदगुरु महाराज जी का तो मैं क्यों आया। और आप ये भी जानते हैं ना, राम भगवान ने जब राम भगवान के पास गए थे ना, वो विभीषण जी महाराज, तो विभीषण के जाते राम भगवान ने कहा था विभीषण को, कहो लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार वास तुम्हारा। मतलब जैसे विभीषण जी जाते राम भगवान के पास, तो राम भगवान ने विभीषण को लंकेश का, जो लंका का मालिक बना दिया। जो सोने की नगरी थी लंका, उसका मालिक भगवान ने बना दिया। लंकेश कह दिया, लंकापति कह दिया। और रावण को भगवान ने बाद में मार के खत्म भी कर दिया। अब वहां का राजा विभीषण को बना देते हैं। तो क्या विभीषण को उससे तृप्ति हो गई? नहीं होती है। लंका पा करके भी विभीषण को तृप्ति नहीं मिली। आप पढ़े उनका इतिहास, बड़ा विचित्र इतिहास। बाली का वध करके श्री राम भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का नरेश राजा बना दिया, तब उसकी तृप्ति हुई है? तृप्ति नहीं हुई है। ये जड़ सुख कितना भी मिले, इससे सुख नहीं मिलता। यही काम है भगवान का। गरीब को अमीर बना देते हैं, निर्धन को राजा बना देते हैं, दुखी को सुखी बना देते हैं। ये सब तो करते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी देखिए क्या कहते हैं। सदगुरु महाराज जी क्यों आए संसार में? किसी को मारने पछाड़ने के लिए आए हैं, किसी को राजा रंग बनाने के लिए आए हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते क्यों आए? सदगुरु महाराज जी कहते होई दयाल जगत में आवे। क्यों आए? तो खोले चेतन सुख राह। जो मानव का शरीर हम लोग का ना, बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र शरीर हम लोगों का है। इसी शरीर के भीतर में चेतन सुख का रास्ता है। और चेतन सुख का मतलब होता है जो सुख एक बार मिले, वो सुख कभी छूटे नहीं, कभी घटे नहीं, कभी मिटे नहीं। और जो सुख मिले तो सब दिन रहे। इधर के सुख को तो छीन जाता है कि नहीं? जमराज सबको छीन लेता है कि नहीं? जमराज रहने देता है? करो रे मनवा दिल की तदबीर, जब जमराजा आन करेंगे नेक धरत नहीं थी। अमुंगरी मारी के प्राण निकास व्याकुल हो शरीर, करो रे मनवा दिल की तदबीर। ये जमराज सब सुख को छीन लेता है। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, अब किया कर तो घर के क्रिया जमवा ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया बलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। ये बचाता है कोई? कहाँ था आलिशान महल में रहते थे, कहाँ पर लाखों की कार में घूमते थे, फिर अंतिम में कार भी छूट जाती है, बंगला भी छूट जाता है, अब परिवार रहता है। धनानी भूमो पशुहि गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, ध्यक्षताया परलोक मार्गे कर्मानु गच्छति जीवेगा। धन है तो धरती पर रह जाएगा, और पत्नी है तो दरवाजे तक जाएगी, पति है तो शमशान तक जाएगा, और जितने सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, वो सब के सब शमशान तक जाएगा।
जो शरीर हम लोगों का है ना, जिसको खा पी के बना हृष्ट पुष्ट बना करके रखते हैं, जैसे चिता में जल करके राख की ढेर बन करके वही खत्म हो जाएगा। उसके आगे हमारे साथ क्या जाएगा, कभी सोचा आपने? ये धन कुछ भी जाता हमारे साथ में, सब यही रह जाता है। अच्छा, आपने एक बात देखी, जैसे आप अलग अलग ड्रेस पहनते रहते हैं ना, हमेशा बाजार गए तो ये ड्रेस पहन लिया, ऑफिस गए तो ये ड्रेस पहन लिए, घर में है तो ये ड्रेस पहन लिए, दिन में अलग ड्रेस, रात में सब अलग अलग पहनते हैं कि नहीं? इसी तरह से महापुरुष कहते हैं मरने के बाद सबका ड्रेस बदल जाता है, सबका एक ही ड्रेस हो जाता है मरने के बाद। चाहे बाबू हो कि बाबा हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, सबका एक ही ड्रेस होता है। वो कौन ड्रेस होता है? कफन सबको मिलता है कि नहीं? कफन का ड्रेस सबको मिलता है, गरीब हो तब या अमीर हो तब, सबके लिए कफन का ही होता है। कफन किस कमरा का बनता है? सब कोई जानते, कफन बनता है मार्किन का। मार्किन उसको क्यों कहते हैं? पहले मार तब किन, उसका नाम यह मार्किन, जो मरने के बाद खरीदा है, किन मतलब खरीदना। तो मार्किन का बनता है कफन, और कफन में जेब होती है, पैसा कहाँ रखेंगे हम लोग? एक बूढ़ी बोली कि बाबा हम तो पर्स रखते हैं, तो पर्स आपको ले जाने देगा? सब यही चीज झपट लेता है, कुछ नहीं रहता। ये जो जड़ सुख है ना, यही जड़ सुख व्यक्ति को और ज्यादा दुख दे देता है। जब नहीं था उसको उपलब्ध करने, उसको पाने के लिए हम दुखी होते रहते हैं, भूत की तरह नाचते रहते हैं, एरी चोटी का पसीना एक करते रहते हैं। और जैसे धन मिल गया तो फिर उसकी रक्षा में परेशान रहते, जलते रहिए। लेकिन सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? सदगुरु महाराज जी कहते हैं जो है ना उसी में संतुष्ट होकर के रहिए, जीवन बिताओ। पढ़ते पदावली में, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे छोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये मेरी मात धर छल छोड़ी कर। तो जीवन स्वावलंबी बन करके बिता लीजिए। और साथ साथ गुरु महाराज जी क्या करते हैं? बोले चेतन सुख राह। सबके भीतर में जो चेतन सुख का रास्ता है, जो भगवान ने बना करके स्थिति दे दिया है, वही चेतन सुख का मतलब होता अमर सुख।